नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार हुआ और मैं केयर हॉस्पिटल हैदराबाद में एज ए क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आई एम वर्किंग। और एक जो बहुत पेचीदा विषय है जिसको कहते हैं हम लोग हार्ट अटैक, और दूसरा पेचीदा और यू कैन से काफ़ी गंभीर विषय है कार्डियक अरेस्ट। इसको लेकर लोगों के अंदर में कन्फ्यूज़न रहता है कि वो कार्डियक अरेस्ट से मर गए या वो हार्ट अटैक से मर गए या दोनों से। सो लेट अस डिफ्रेंशिएट व्हाट इज़ कार्डियक अरेस्ट। सो कार्डियक अरेस्ट इज़ ए इलेक्ट्रिकल कंडीशन, मीन्स हार्ट के अंदर में जो हार्ट बीटिंग जो रहती है बहुत फास्ट या बहुत स्लो होती है, और इसमें सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम होता है आदमी को अलविदा कहने के लिए। मीन्स हार्ट विल ऑलवेज ऑल ऑफ ए सडन विल स्टॉप एंड पेशेंट कैन डाई। और इसमें जो लाइफ सेविंग चीज़ जो रहती है जिसको किया जा सकता है, जिसको हर आदमी को सीखना चाहिए जहाँ मौका मिलता है, उसको कहते हैं CPR। अगर आप CPR करते हैं तो उस समय हम लोग वो टाइम को टाइड ओवर करते हैं, जिसको कहते हैं कि आदमी मूर्छित होकर गिरा है, हार्ट बीटिंग पूरी तरीके से जा चुकी है, हम लोग CPR करके ब्रेन को सर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं। और थोड़ी देर के बाद कभी कभी होता है कि पेशेंट का हार्ट बीटिंग वापस एक्टिवेट हो जाता है और पेशेंट रिकवर कर जाता है। लेकिन हाँ, उसको फिर कॉज हम लोगों को ढूंढना पड़ता है कि कॉज कहाँ से स्टार्ट हुआ। वो रिदम डिसऑर्डर्स के कारण हो सकता है, वो हार्ट अटैक के कारण हो सकता है, वो कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उस कारण को ढूंढ के उसका ट्रीटमेंट और उसको प्रिवेंट करना रहता है। ये हुआ कार्डियक अरेस्ट। दूसरा होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो होता है कंडीशन जिसमें खून की नलियों में ब्लॉक आता है। तो आप जानते हैं कि हार्ट पूरे शरीर को खून की सप्लाई करता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी सप्लाई में कभी जो बाधा आती है उसको कहते हैं हार्ट अटैक। मीन्स जो खून की नलियाँ जो हार्ट को सप्लाई करे थे उसमें ब्लॉक आ गया। हम लोगों के हार्ट में 2 खून की नलियाँ होती है जिसको हम लोग राइट और लेफ्ट कहते हैं। राइट लेफ्ट के 2 डिवीज़न होते हैं, राइट लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। तो इसमें कहीं भी ब्लॉक आता है तो उसको कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। और वो उसके ECG में क्लियर कट फीचर्स मिलते हैं और उस फीचर्स पर हम लोग डायग्नोस करते हैं। कभी कभी इको में भी फाइंडिंग्स मिलती है जिस पर हम लोग बोलते हैं कि हाँ आपके हार्ट अटैक कभी हुआ था या चल रहा है। और फिर कुछ ब्लड के टेस्ट रहते हैं जिसको कहते हैं ट्रॉप टी, ट्रॉप आई और CPK-MB। अगर ये सब बढ़े रहते हैं तो माना जाता है कि आपको हार्ट अटैक है। और खासकर जब खून की ब्लॉक होते हैं उसमें उसका राइज और फॉल जो रहता है, जो ट्रॉप टी को हम लोग कहते हैं, उसे डिफाइंड है वर्ल्ड वाइड, उसके कुछ क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करते हैं। सो पेशेंट को हार्ट अटैक आने के बाद कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, जिसको कहते हैं कि दोनों 2 प्रॉब्लम एक साथ आना। मतलब हार्ट अटैक आया, खून की नलियों में ब्लॉक आया, उसी टाइम में रिदम प्रॉब्लम शुरू हुआ, और इस तरह की कंडीशन में पेशेंट का हॉस्पिटल पहुंचना लगभग ना के बराबर होता है। मतलब अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ और उस समय अगर कोई CPR देने के लिए आदमी अवेलेबल नहीं रहा तो मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ द गॉड हु सेव्स टू सेंड द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। मतलब वो भगवान की ब्लेसिंग्स पर ही पहुंचता है। और उस कंडीशन में अगर हम मनुष्यों के लिए कुछ रहता है करने के लिए, वो होता है CPR। अगर शॉक देने की थेरेपी अगर अगल बगल में है तो उसको शॉक दे के पेशेंट को रिवाइव किया जाता है और पेशेंट को हॉस्पिटल लाया जाता है। फिर उसका आगे का जो ट्रीटमेंट होता है कि खून की नलियों में जब ब्लॉक है तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करके पेशेंट को सेव किया जाता है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट आप देखिए कोई आदमी मूर्छित मतलब पूरी तरीके से बेहोश होकर गिरा और उसकी सांस नहीं चल रही है, आंख बंद कीजिए और पेशेंट को CPR स्टार्ट कीजिए। जो भी दे सकते हैं दीजिए उस टाइम में, और उसमें मुंह से पानी डालना या उसको कुछ सूंघाना ये कुछ नहीं। सांस नहीं चल रही है और बेहोश हो चुका है, CPR इज़ द फर्स्ट एंड वही एक चीज़ है जिससे आप उसकी जान बचा सकते हैं। अगर आपको चेस्ट पेन चल रहा है और एक बेक एक मूर्छित होकर गिर पड़े हैं और उसके बाद सांसें नहीं चल रही, तब भी CPR करना है और तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। एंड इफ़ गॉड ब्लेस, उसके बाद हो सकता है आपका डॉक्टर जो वहाँ है वो आपका देख के एंजियोप्लास्टी करे और यू कैन बी रिवाइव। सो ये हार्ट अटैक के साथ कार्डियक अरेस्ट जो होता है उसी सारी कंडीशंस में वर्कआउट करता है। अदरवाइज CPR इज़ द फाइनल ट्रीटमेंट। CPR को सीखना चाहिए और हर फैमिली में एक आदमी, जितने लोग हो सके वो कम से कम इस प्रोसीजर को सीखे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।